हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और मैं आज देखिए साड़ी पहनी हूँ मैं। ठंडी का सीज़न थोड़ा ठंडा ठंडा लगने लगा है, तो साड़ी इसमें सही रहता है। ठंडी के सीजन में थोड़ी मतलब ज़्यादा ठंडी ना रहे तब, नहीं तो कपड़े ही लपेटने में पूरा समय निकल जाता है। तो प्लीज़ आप लोग मेरा ब्लॉग देखते रहिएगा, और मैं आपसे जो शेयर करूँगी प्लीज़ उसको प्यार दीजिएगा और बने रहिएगा ब्लॉग में। आज देखिए मैं ब्लाउज़ सिलने जा रही हूँ, ब्लाउज़ सिलूँगी आज। कपड़ा काट के रखी हूँ, येलो कलर का ये कपड़ा है, इसको काट के रखी हूँ, इसको सिलूँगी। देखती हूँ, कोशिश करूँगी सिलने के लिए। थोड़ा थोड़ा करूँगी, बहुत आलसी हूँ इन सब मामलों में। मैं बहुत काम को टालती रहती हूँ। और कपड़ा मैं सिल एक काम सिर्फ एक दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 दिन लग जाए, मतलब पूरा घर का काम करने के बाद भी आप 1-1.5 दिन में ब्लाउज सिल सकते हैं। लेकिन मेरा ब्लाउज एक एक हफ्ते में तैयार होता है, क्योंकि मैं एक दिन एक काज लगाती हूँ, दूसरे दिन दूसरा लगाती हूँ। इतना सा एक दिन सिलती हूँ, फिर दूसरे दिन दूसरा हाथ जोड़ती हूँ। बहुत ही आलसी हूँ, काम को पेंडिंग में छोड़ती है, मेरी बहुत बुरी आदत है, जो कि नहीं करना चाहिए। देखिए आज मैं कोशिश करूँगी स्टार्ट करने का, काट के रख दिया है, स्टार्ट करने की कोशिश करूँगी। उसके बाद देखती हूँ कि क्या होता है, कब तक पूरा होता है। प्लीज़ दोस्तों वीडियो पूरा देखिएगा। यहाँ पर मैं कुछ बताने जा रही हूँ। हम लोग आलू प्याज टमाटर का रोज़ सब्जी बनाते हैं, लेकिन हम आज आलू और प्याज के बारे में कुछ बताने जा रहे हैं कि आलू का कौन सा भाग हम लोग खाते हैं। जो आलू हम लोग खाते हैं वो क्या है। ये तो आलू की आँखें हैं जो दिखा रहे हैं। जो आलू की आँखें होती हैं ये इसका रूट है, इसका रूट है, जड़ है। और हम आलू के तने को खाते हैं। आलू का तना जो हम लोग खाते हैं वो तना होता है, स्टेम होता है। और ये प्याज प्याज जो इसका फाइबरस रूट है, और इसका भी स्टेम खाते हैं हम लोग, तना खाते हैं। प्याज का फाइबरस रूट होता है और ये हम लोग उसका तना खाते हैं। और आलू का भी तना खाते हैं। आलू जो है उसका जो स्टेम है वो नहीं खाते, उसका रूट नहीं खाते, उसका स्टेम खाते हैं। और प्याज का भी स्टेम खाते हैं, मतलब तना खाते हैं। दो तरह का रूट पाया जाता है होता है, एक फाइब्रस रूट होता है, एक टैप रूट होता है। तो प्याज का जो रूट है वो फाइब्रस रूट होता है, जो कि रेशेदार होता है। तो आलू और प्याज को हम लोग जो तना होता है उसको खाते हैं। और आलू जो है वो हमारे देश में, हम पूरी दुनिया में पैदा होने वाला तीसरे स्थान पर आलू हमारे देश में पैदा होता है। पूरी दुनिया में तीसरे स्थान पर, पहला स्थान चीन का है और दूसरा रूस का है। और ये जो आलू है ये हमारे देश का की सब्जी नहीं है, ये पुर्तगालियों द्वारा लाया गया है दक्षिण अमेरिका से। ये मूल रूप से ये दक्षिण अमेरिका की सब्जी है, जो कि पुर्तगालियों ने 16वीं सदी के करीब पुर्तगालियों ने हमारे देश में लाया था। तो उसी समय से हमारे देश में भी आलू उगाया जाने लगा, जो कि भारत में के उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा आलू की उपज की जाती है। गेहूँ, धान, मक्का वगैरह के बाद सबसे ज़्यादा उपज उत्तर प्रदेश में आलू की जाती है। और प्याज प्याज जो है वो महाराष्ट्र में उगाई जाती है सबसे ज़्यादा। भारत में सबसे ज़्यादा प्याज की खेती महाराष्ट्र में होती है। महाराष्ट्र में प्याज साल में करीब 2 बार तक होती है। साल में 2 बार महाराष्ट्र में होती है प्याज की खेती। एक नवंबर में होती है और एक मई में होती है। वहाँ पे 2 बार खेती होती है। सबसे ज़्यादा भारत में इसीलिए मतलब प्याज जो है महाराष्ट्र में होता है। प्याज जो है आँख की रोशनी बढ़ाने के काम आता है। रतौंधी में जिसको कहते हैं, फोड़े फुंसी आपको कहीं हुआ है तो आप उसको थोड़ा सा क्रश करके हल्दी और सरसों के तेल में गरम करके उसको आप रख दीजिए उस जगह पर, तो जमा हुआ खून को फाड़ता है प्याज। ये पहले के लोग भी करते थे। जमा हुआ खून है उसको प्याज फाड़ देता था। रतौंधी है, बवासीर है, कान का दर्द है, इन सब चीज़ों में प्याज फ़ायदा करता है।
और चोट वोट लगी है कहीं तो उस पर लगाने पे खून जम गया है तो आप प्याज का रस रख दीजिए तो खून को फाड़ देता है। और जो आलू है उसका रस भी लेडीज़ लोग अपने चेहरे पर लगाती हैं। वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, स्किन को हेल्दी रखता है। तो आलू जो हमारे देश में तीसरे स्थान पे पैदा किया जाता है कि जो कि चाइना और रूस के बाद तीसरे स्थान पर। और प्याज महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा उगाया जाता है। महाराष्ट्र के बाद महाराष्ट्र में 2 बार यहाँ खेती की जाती है। ये स्टेम इसका हम लोग खाते हैं। स्टेम प्याज का भी खाते हैं और आलू का भी खाते हैं। तना, स्टेम को हिंदी में तना बोलते हैं। और रूट इसका जो इसकी आँखें होती हैं वो रूट होता है। एक टैप रूट होता है। जो रूट होता है किसी भी पौधे का जो पूरा बांटा गया है, रूट की संख्या बांटी गई कि कितने प्रकार की जड़ होती हैं, तो उसमें एक टैप रूट बांटा गया है और एक फाइब्रस रूट बांटा गया है। तो प्याज का जो जड़ है वो फाइब्रस है। तो आप इस चीज़ को यदि जानेंगे तो अच्छा रहेगा। ये सब चीज़ें जाननी चाहिए। और आलू जो है, आलू का जो बेनिफिट है इसमें ज़्यादा तो नहीं कि हाँ, लेकिन बहुत चीज़ों में नुकसान भी करता है आलू, लेकिन बहुत चीज़ों में फ़ायदा भी करता है। स्किन वगैरह को हेल्दी करता है, उसमें यूज़ कर सकते हैं। और कहीं जल गया है, दाग धब्बा पड़ गया है, हल्का जला है, ज़्यादा नहीं, दाग धब्बा पड़ गया है, मतलब तुरंत जले हैं, उसमें जलन हो रही है, तो आलू के रस को रखने से बहुत राहत मिलती है। ये खुद का आजमाया हुआ नुस्खा है जिसको कुछ ये खुद का आजमाया हुआ है। जैसे हाथ में कहीं जल जाता है तो ऐसा हुआ है हमारे घर में, 1-2 बार कोई जल गया है तो आलू के रस को लगा लेने से राहत मिली है और दाग धब्बे भी हट जाते हैं। बहुत ज़्यादा मैं नहीं कह सकती हूँ कि हाँ बहुत ज़्यादा में। यहाँ मैं ब्लाउज की कटिंग करने जा रही हूँ। ब्लाउज काटना है मुझे, देखिए कैसे काट रही हूँ। आप लोगों को भी यदि ब्लाउज की कटिंग कैसे करनी है यदि जानना होगा तो बताइएगा, मैं कोशिश करूँगी। हालांकि बताने से, जो ऐसे टीवी मोबाइल में बताने से या देखने से कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आता। जिसको पहले से आता रहेगा तो समझ में आएगा कि हाँ इसको कैसे करना है, क्योंकि ये सब चीज़ें सामने से देखने से समझ में आती है। जो सीखे रहते हैं उनसे तो गड़बड़ी हो ही जाती है, मोबाइल से कैसे होगा। तो लेकिन फिर भी हाँ कुछ गलतियाँ हैं, कुछ यदि जानना है तो यदि मुझे आता रहेगा तो मैं ज़रूर बताऊँगी। मेरे पास टेप नहीं था, टेप टूट गया था, तो मैंने ब्लाउज को ही रख के, देखिए मैं रेड कलर का ब्लाउज रखी हूँ, उसी ब्लाउज को ही रख के मैंने कटिंग कर ली है। और बेटा गया है टेप खरीदने। बड़े बड़े सामान यदि काफ़ी गैप हो जाता है, समय ज़्यादा हो जाता है, तो फिर वो या तो ख़राब हो जाता है या कहीं गायब हो जाता है, समझ नहीं आता कि कहाँ चला गया। फिर गया है टेप लेने, लेकर आएगा, जब तक लेकर आएगा तब तक मैं इसको काट चुकी रहूँगी। मैं ब्लाउज को भी रख के काट लेती हूँ और टेप से भी काटती हूँ। तो अभी वो लेकर आएगा तब तक मैं काट के रख ले रही हूँ। और मैं ब्लाउज़ का देखिए रख के मैंने उसको, उसी रेड वाले ब्लाउज़ को रख के मैंने इसको काट लिया। ये पीछे का पोर्शन है, अभी रफली काट लिया है, बाकी साइड काट लिया है। गला अभी सही से नहीं काटा है, गला बाद में इसको शेप दूँगी, क्योंकि गले में जो है जब सिलाई करनी रहती है, जिस दिन करनी है सिलाई उसी दिन गले को शेप देना चाहिए। यदि गले का कटिंग करनी है, आप सिलाई करते हैं तो गले को अच्छा बनाना है, तो जिस दिन काटें उसी दिन तुरंत उसको फिर गले को, जिस दिन पूरा उसका शेप दें सही से, उसी दिन गले को सिल भी दें, तो उसमें झोल वगैरह नहीं आता। नहीं रख देने से गले में थोड़ा सा घिंचाव आ जाता है, शेप बिगड़ जाता है थोड़ा बहुत। वैसे करने वाले करते ही हैं यदि उनके अपने हिसाब से सब। और जो मैं ब्लाउज का आगे का हिस्सा है उसको मैं तिरछा, जो लोच वाला भाग होता है कपड़े का, उस तरह रख के मैं काटती हूँ। मैं सीधा सीधा जैसे बैक वाला काटा जाता है उस तरह से नहीं काटती हूँ। आगे वाला हिस्सा हमेशा पीछे जो कपड़े का झोल वाला हिस्सा है उस तरह से रख के काटती हूँ। तो इससे मतलब कि परफेक्शन, मतलब ज़्यादा अच्छे से आता है, परफेक्ट आता है ब्लाउज़, क्योंकि उसमें लोच रहता है तो सही से आता है। तो मैं हमेशा
आगे वाले हिस्से को तिरछे में काटती हूँ। पीछे वाला जो हिस्सा था उसी को रख के मैं आगे वाले में काट लूँगी और थोड़ा बहुत जो सही गलत होगा उसको सही कर दूँगी।